जोगिया सो अंत बै फूल्या सो कुमलाही। जो चिड़िया सो ढई पड़े जो आया सो जाही। इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा और जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा। जो चिढ़ गया है वह गिर पड़ेगा और जो आया है वह जाएगा। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। खलक चे बड़ा काल का कुछ मुंह में कुछ गोद। कबीर जी कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख, यह सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश। बहुत सागर में डूबता कर गहीं काढ़ केस। कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक न मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केस पकड़कर निकाल लेता। संत न छाड़े संतई जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुवंगा बैठिया तव शीतलतान तजंत। सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। कबीर तन पंछी भया जहाँ मन तहाँ उड़ी जाई। जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाई। कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहां उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुंच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वह वैसा ही फल पाता है। तन को जोगी सब करें मन को बिरला कोई। सब सिद्धि सहज पाइए जे मन जोगी होई। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। कबीर सो धन संचे जो आगे को होए। शीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखो कोई। कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। माया मुई न मन मुआ मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ने मुइयो कहीं गए कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है और न मन। शरीर को न जाने कितनी बार मर चुका पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं
मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा कियान होई। पानी में घीव निकसे तो रोखा खाए न कोई। मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकल आए तो रूखी रोटी कोई नहीं खाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पा लिया। कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरारी। एक दिन तो भी सोवेगा, लंबे पाँव पसारी। कबीर कहते हैं, अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो? ज्ञान की जागृति को हासिल कर प्रभु का नाम लो। सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में सो ही जाना है। जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं? प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते? आछे पाछे दिन गए, हरि से किया नहेत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। देखते ही देखते सब भले दिन, अच्छा समय बीतता चला गया। तुमने प्रभु से लो नहीं लगाई, प्यार नहीं किया। समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा? पहले जागरूक न थे। ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही न करे और देखते ही देखते पंछी उसकी फसल बर्बाद कर जाएं। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल सा, कोड़ी बदले जाए। रात नींद में नष्ट कर दी, सोते रहे। दिन में भोजन से फुर्सत नहीं मिली। यह मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था, जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया, कुछ सार्थक किया नहीं, तो जीवन का क्या मूल्य बचा? एक कोड़ी के समान। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं। हरिया जाने रूखड़ा, उस पानी का ने है। सूखा काठ न जाने, कब हूँ बरसा में है। पानी के स्नेह को हरा वृक्ष ही जानता है। सूखा काठ लकड़ी क्या जाने कि कब पानी बरसा। अर्थात हृदय ही प्रेम भाव को समझता है। निर्मम मन इस भावना को क्या जाने। झिरमिर झिरमिर बरसिया, पाहन ऊपर में है।
माटी गली से जल भई पाहन बोही ते है। बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे। इससे मिट्टी तो भीग कर सजल हो गई, किंतु पत्थर वैसा का वैसा बना रहा। कहते सुनत सब दिन गए, उर्झी न सूर्य अमन। कहीं कबीर चेत्या नहीं, अज हूँ सो पहला दिन। कहते सुनते सब दिन बीत गए, पर यह मन उलझ कर न सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि यह मन कभी भी होश में नहीं आता। आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के ही समान है। मानुष जन्म दुर्लभ है, देहन बारंबार। तरवर थे फल झड़ी पड़ा, बहुरी न लागे डार। मानव जन्म पाना कठिन है। यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष नीचे गिर पड़ता है, वह पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। डबका लाग्या फूटिगा, कछु न आया हाथ। यह शरीर कच्चा घड़ा है, जिसे तू साथ लिए घूमता फिरता था। जरा सी चोट लगते ही यह फूट गया, कुछ भी हाथ नहीं आया। मैं बड़ी बलाए है, सके तो निकसी भागी। कब लग राखो है सखी, रूई लपेटी आगी। अहंकार बहुत बुरी वस्तु है। हो सके तो इससे निकल कर भाग जाओ मित्र। रुई में लिपटी इस अग्नि अहंकार को मैं कब तक अपने पास रखूं। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई। अंतरी भीगी आत्मा, हरि भई बन राई। कबीर कहते हैं, प्रेम का बादल मेरे ऊपर आकर बरस पड़ा, जिससे अंतर आत्मा तक भीग गई। आसपास पूरा परिवेश हरा भरा हो गया, खुशहाल हो गया। यह प्रेम का अपूर्व प्रभाव है। हम इसी प्रेम में क्यों नहीं जीते। जी ही घट प्रेम ने प्रीति रस, पुनि रसना नहीं नाम। ते नरिया संसार में, उपजी भये बेकाम। जिनके हृदय में न तो प्रीति है और न प्रेम का स्वाद, जिनकी जिह्वा पर राम का नाम नहीं रहता, वे मनुष्य इस संसार में उत्पन्न होकर भी व्यर्थ हैं। प्रेम जीवन की सार्थकता है। प्रेम रस में डूबे रहना जीवन का सार है। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। घर दूर है, मार्ग लंबा है, रास्ता भयंकर है और उसमें अनेक पातक चोर ठग हैं। हे सज्जनों, कहो भगवान का दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो। संसार में जीवन कठिन है, अनेक बाधाएं हैं, विपत्तियां हैं, उनमें पड़कर हम भरमाए रहते हैं। बहुत से आकर्षण हमें अपनी ओर खींचते रहते हैं। हम अपना लक्ष्य भूलते रहते हैं, अपनी पूंजी गवाते रहते हैं।
इस तन का दीवा करो, बाती में ल्यूं जीव, लोही सींचो तेल ज्यों, कब मुख देखो पीव। इस शरीर को दीपक बना लूं, उनमें प्राणों की बत्ती डालूं और रक्त से तेल की तरह सींचूं। इस तरह दीपक जलाकर मैं अपने प्रिय के मुख का दर्शन कब कर पाऊंगा। ईश्वर से लो लगाना, उसे पाने की चाह करना, उसकी भक्ति में तन मन को लगाना एक साधना है, तपस्या है, जिसे कोई कोई विरला ही कर पाता है। नैनायंतर आव तू, जो हो नैन झपेऊ, ना हो देखूं और को ने तुझ देखन देऊं। हे प्रिय, तुम इन दो नेत्रों की राह से मेरे भीतर आ जाओ, और फिर मैं अपने इन नेत्रों को बंद कर लूं। फिर न तो मैं किसी दूसरे को देखूं और न ही किसी और को तुम्हें देखने दूं। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैनु रमिया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। कबीर कहते हैं कि जहाँ सिंदूर की रेखा है वहाँ काजल नहीं दिया जा सकता। जब नेत्रों में राम विराज रहे हैं तो वहाँ कोई अन्य कैसे निवास कर सकता है। कबीर सीप समंद की, रटे पियास पियास, समुद्र ही तिनका करी गिने, स्वाति बूंद की आस। कबीर कहते हैं कि समुद्र की सीपी प्यास प्यास रटती रहती है, स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा लिए हुए समुद्र की अपार जल राशि को तिनके के बराबर समझती है। हमारे मन में जो पाने की ललक है, जिसे पाने की लगन है, उसके बिना सब निस्सार है। सातों शब्द ज्यों बाजते, घड़ी घड़ी हो तेराग, ते मंदिर खाली परे, बेसन लागे काग। कबीर कहते हैं कि जिन घरों में सप्त स्वर गूंजते थे, पल पल उत्सव मनाए जाते थे, वे घर भी अब खाली पड़े हैं। उन पर कौवे बैठने लगे हैं। हमेशा एक साथ समय तो नहीं रहता। जहां खुशियां भी वहां गम छा जाता है, जहां हर्ष था वहां विषाद डेरा डाल सकता है। यह इस संसार में होता रहता है। कबीर कहाँ गरीबियो, ऊंचे देखी आवास, काली परियो भूलेटना, ऊपरी जामे घास। कबीर कहते हैं कि ऊंचे भवनों को देखकर क्या गर्व करते हो। कल या परसों ये ऊंचाइयां और आप भी धरती पर लेट जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे और ऊपर से घास उगने लगेगी। वीरान सुनसान हो जाएगा जो अभी हंसता खिलखिलाता घर आंगन है। इसलिए कभी गर्व न करना चाहिए। जामन मरण विचारी करी, कूड़े काम निबारी, जिन पंतु तुझ चालना, सोई पंथ सवारी। जन्म और मरण का विचार करके बुरे कर्मों को छोड़ दे। जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसी मार्ग का स्मरण कर, उन्हें ही याद रख, उसे ही संवार सुंदर बना।
बिन रखवाले बाहिरा चिड़िए खाया खेत, आधा परधा ओबरे चेत सके तो चेत। रखवाले के बिना बाहर से चिड़ियों ने खेत खा लिया, कुछ खेत अब भी बचा है। यदि सावधान हो सकते हो तो हो जाओ, उसे बचा लो। जीवन में असावधानी के कारण इंसान बहुत कुछ गंवा देता है, उसे खबर भी नहीं लगती, नुकसान हो चुका होता है। यदि हम सावधानी बरतें तो कितने नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए जागरूक होना है इस इंसान को। जैसे पराली जलाने की सावधानी बरतते तो दिल्ली में भयंकर वायु प्रदूषण से बचते, पर अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीर देवल ढई पड़िया ईंट भई सिवार, करी चिजारा सो प्रीतड़ी जूंडहे न दूजी बार। कबीर कहते हैं कि शरीर रूपी देवालय नष्ट हो गया, उसकी ईंट ईंट अर्थात शरीर का अंग अंग शैवाल अर्थात काई में बदल गई। इस देवालय को बनाने वाले प्रभु से प्रेम कर, जिससे यह देवालय दूसरी बार नष्ट न हो। कबीर मंदिर लाख का जड़िया हीरे लाली, दिवस चारिका पेसणा बिनस जाएगा काली। यह शरीर लाख का बना मंदिर है, जिसमें हीरे और लाल जड़े हुए हैं। यह 4 दिन का खिलौना है, कल ही नष्ट हो जाएगा। शरीर नश्वर है, जतन करके मेहनत करके उसे सजाते हैं, जब उसकी क्षण भंगुरता को भूल जाते हैं। किंतु सत्य को इतना ही है कि देह किसी कच्चे खिलौने की तरह टूट फूट जाती है, अचानक ऐसे ही हम जान भी नहीं पाते। कबीर यह तनु जाते हैं, सके तो ले हूँ बहोरी, नंगे हाथों ते गए जिनके लाख करोड़ी। यह शरीर नष्ट होने वाला है, हो सके तो अब भी संभल जाओ, इसे संभाल लो। जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, वे भी यहाँ से खाली हाथ ही गए हैं। इसलिए जीते जी धन संपत्ति जोड़ने में ही न लगे रहो, कुछ सार्थक भी कर लो। जीवन को कोई दिशा दे लो, कुछ भले काम कर लो। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कबीरदास जी के दोहे कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी किंगडम्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय